अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिव्यूज़ विद सुनील में खुशामदीद। दोस्तों, काफ़ी एक साथ के बाद फाइनली फ़र्क ड्रामे की कहानी को एक नया धक्का मिल चुका है, यानी कहानी आगे बढ़ने वाली है। इस ड्रामे को एंड कर देना चाहिए था, लेकिन जियो की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ड्रामे को बहुत ज़्यादा ड्रैग कर देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा से और फ़र्क के अख्ताम के बारे में कि इस ड्रामे का अंजाम क्या होने वाला है और क्या इरसा की बेवफ़ाई की वजह से कमाल उसे छोड़ देगा। दोस्तों, आने वाली एक साथ में हम देखेंगे कि दानियाल ने इरसा के बाद आइज़ल को भी पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। वो आइज़ल से कहेगा कि तुम कमाल से मेरे बारे में बात करो। इससे पहले आइज़ल कमाल की फुफ्फो से दानियाल के बारे में बात करती है, तो फुफ्फो ये सब कमाल को बता देती है, मगर आइज़ल बाप के सामने मुकर जाती है। लेकिन कमाल उससे कहता है कि फुफ्फो झूठ नहीं बोलती, तुम सच सच बता दो। कमाल को आइज़ल की दिलचस्पी का पता चल ही जाता है, इसी वजह से वो दानियाल से मिलना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ फुफ्फो आइज़ल की झूठी फितरत से काफ़ी दुखी हो जाती हैं। वो इरसा से कहती हैं कि तुम फरियाल पर नज़र रखो, क्योंकि वो कमाल के आगे पीछे फिरती है और ये खतरे की घंटी है। लेकिन वो बेचारी खुद नहीं जानती कि इरसा पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। इरसा खुद तो बेचारी बनी फिरती है और कमाल की बेवफाई का रोना रोती रहती है, लेकिन खुद वो दानियाल से मिलकर उसे पैसे भी देती है और बाहर डिनर भी किए जाते हैं। साथ साथ वो बानो के सामने खुद को मजलूम भी साबित करती रहती है। लेकिन नाज़रीन अच्छी तरह जान चुके हैं कि इरसा मजलूम नहीं है। फरियाल जिसको आइज़ल ने बुलाया ही इसलिए था कि वो इरसा का पत्ता साफ कर सके, लेकिन उसकी दाल नहीं गल रही। वो आइज़ल से कहती है कि कुछ दिनों के लिए हम पीछे हट जाते हैं ताकि इरसा और कमाल को शक ना हो। मगर आइज़ल भी पूरी शातिर है, वो फरियाल का मशवरा रद्द कर देगी और कहेगी कि अगर आप पीछे हट गई तो पापा का शक यकीन में बदल जाएगा। हमें उनको यकीन दिलाना होगा कि इरसा उनसे बेवफाई कर रही है और उनके लिए बेहतरीन इंतखाब फरियाल है। इसलिए हमें अब पहले से भी बड़ा ड्रामा करना होगा ताकि इरसा को यकीन हो जाए कि पापा का झुकाव आपकी तरफ है और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। इरसा को तंग करने के लिए फरियाल जानबूझकर उसके सामने कमाल का ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देगी। उसके साथ पार्क वॉक पर जाया करेगी, उसकी डाइट का ख्याल रखेगी। ये सारी बातें इरसा को मजीद बदगुमान कर देंगी, जबकि इस सब में कमाल का कोई कसूर नहीं। वो बेचारा तो जानता भी नहीं कि इन औरतों की आपस की लड़ाई में वो पिस रहा है। कमाल और फरियाल की ये कुर्बत इरसा को बहुत दुखी कर देगी। वो खुद नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ। वो अच्छी तरह जानती है कि दानियाल एक फ्लर्ट हो सकता है, मगर फिर भी वो दानियाल के पास पहुंच जाएगी कि मैं कमाल से तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। अब दूसरी तरफ दानियाल भी एक मक्कार और लालची इंसान है, जिसे सिर्फ कमाल की दौलत से दिलचस्पी है। इसी वजह से वो इरसा और आइज़ल दोनों को फंसा चुका है ताकि एक ना सही दूसरी की वजह से वो दौलत मिल जाए, क्योंकि उसकी नज़र दौलत पर है, ना कि इरसा और आइज़ल पर। अब इरसा दानियाल के कहने पर कमाल के बिजनेस में हेर फेर करने का सोचेगी, क्योंकि दानियाल उससे कहता है कि ठीक है, तुम कमाल से तलाक ले लो, लेकिन तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूँगा। अब जाहिर है वो उससे यही कहेगा कि उसके बिजनेस में हेरा फेरी करो और कुछ पैसे मुझे दो, कुछ खुद लो। अब इरसा दानियाल के कहने पर कमाल के बिजनेस में हेर फेर करने का सोचेगी, मगर यहाँ उसे कमाल के एहसानात याद आ जाएंगे। दूसरा, वो कमाल की दिल से कदर करती है, इसी वजह से वो दानियाल की असलियत को पहचान लेगी। या ये भी हो सकता है कि वो आइज़ल और दानियाल की बातें सुन ले, या आइज़ल और दानियाल को बाहर एक साथ घूमता देख ले, जैसे वो पहले भी देख चुकी है, लेकिन उसकी आंखों पे अब गुस्से की पट्टी बन चुकी है। दानियाल से उसे मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कमाल को सिर्फ जलाने के लिए दानियाल के पास चली जाएगी। बहरहाल जो भी हो, इरसा पर दानियाल की असलियत खुल जाएगी और वो दानियाल को किक आउट करके थोड़ा रोना धोना मचाकर कमाल को राजी कर लेगी, क्योंकि वो एंड पर जान जाएगी कि आइज़ल की वजह से फरियाल और फायदा जैसी डायंस कमाल के पीछे आई थी। दूसरी तरफ आइज़ल भी दानियाल से काफी अटैच हो चुकी है, लेकिन इरसा उसे सब सच बताएगी कि कैसे दानियाल उसको भी बेवकूफ बना रहा था और आइज़ल को भी। इस सब के बाद आपस में माफी तलाफी होगी और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। बहुत से लोगों का कहना है कि इरसा को माफी नहीं मिलनी चाहिए, तो उन सबको बताना है कि इरसा भी इंसान है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। अगर ऐसा ना हो तो एंड काफी दुखी हो जाएगा। वैसे भी इस ड्रामे में अब कुछ खास नहीं बचा, बेहतर है इसे मुनासिब से अख्ताम देकर एंड कर दें। आप सब इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड दुखी होना चाहिए या हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए? मिलते हैं किसी और दिलचस्प रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।